हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गद्यांश को कैसे हल करोगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश पर आधारित यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न इस तरह से आएगा। आप इस मॉडल पेपर के जरिए देख सकते हो। खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न दिया रहेगा, पहला प्रश्न, और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 2 गद्यांश दिए रहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और दोनों गद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न दिए गए हैं। कितने? 3-3 प्रश्न हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए 6 नंबर निर्धारित हैं। कितने अंक मिलेंगे आपको? 6 नंबर मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गद्यांश को हल कैसे करना है, किस तरह से आप ये 6 नंबर पूरे पूरे पा सकते हो। पाने का तरीका क्या है, चाहे आपको गद्यांश का अर्थ पता हो या व्याख्या पता हो या ना पता हो। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। गद्यांश जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप आसानी से उत्तर कर लोगे। अब यहाँ पर जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। और इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यह भी 2 नंबर का है। कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, यह प्रश्न भी 2 नंबर का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में कैसे गद्यांश को हल करना है, सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेंगे। गद्यांश है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, गद्यांश का पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अब करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको प्रश्नोत्तर और सारी चीज़ें डाल देना है कॉपी पर। इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है। फिर इसके बाद आप गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिख देना। यहाँ पर रेड पेन से है, लेकिन आपको रेड पेन का प्रयोग करना ही नहीं है, ब्लैक यानी काले पेन का प्रयोग करना है। गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिखिएगा। यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं काले पेन से, संकेत, इस तरह से। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लिखिएगा कुसंग का ज्वर। और गद्यांश के लास्ट के शब्द क्या हैं, उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट के शब्द को लिख दिया, उठाती जाएगी। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ हेडिंग डाल दी जाएगी। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ या मित्रता नामक निबंध से उद्धृत है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ लिखते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखोगे, के गद्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। में संकलित पाठ का नाम क्या है, मित्रता, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। निबंध से उद्धृत है,
जिसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो लेखक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। तो इस तरह से आप संदर्भ लिखिएगा। किसी भी पाठ का गद्यांश हो, आप पाठ का नाम बदल दीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि मित्रता है तो यहाँ पर मान लीजिए ममता पाठ से होता, तो यहाँ पर ममता नामक निबंध नहीं लिखा जाता, क्योंकि वह कहानी है तो कहानी से उद्धृत है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ममता नामक पाठ के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी। और मित्रता नामक पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ। अब यहाँ पर है अगला प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है, पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या बता दूंगा इस वीडियो में, ताकि यदि यहाँ से रेखांकित अंश हो तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप हेडिंग डाल देंगे, काले पेन से रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसको अच्छे से अंडरलाइन कर दीजिएगा, नीचे लाइन खींच दीजिएगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या या पूरे गद्यांश की व्याख्या आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। अब इसको ही थोड़ा सा विस्तारित रूप से लिखना है, यानी जो गद्यांश में है इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, बाकी व्याख्या आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, शुक्ल जी कहते हैं क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता पाठ के लेखक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से यानी बुखार से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसे उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। आगे यहाँ पर ध्यान देंगे, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। आगे यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। आगे मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे, यहाँ पर किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। अब यहाँ पर आप लोग व्याख्या ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कुसंगति किसी युवा मनुष्य के सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता वरन उसे गिरा देता है। उसे क्या कर देता है? गिरा देता है। आगे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत क्या होता है? यदि उसकी संगति अच्छी होती है या इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बाह अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है। मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा इस पूरे गद्यांश की सरल व्याख्या, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यह जो गद्यांश है 2025 की बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। ये
आप गारंटी ले सकते हो मुझसे। मेरे प्यारे बच्चों, ये गद्यांश हर साल आया है, इसलिए इसे आप जरूर तैयार कर लो। गद्यांश किस पाठ से है? मित्रता पाठ से है। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। संदर्भ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप संदर्भ लिखेंगे और इस तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है, मैंने आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या बता दी है। चलिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है? कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से लिख दीजिएगा जैसा कि गद्यांश के शुरुआत में ही प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो इसका जो है उत्तर आप लोग ध्यान दें। कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर देखा गद्यांश को हल करने का तरीका। मैंने तीनों ही प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। किस तरह से आपको संदर्भ लिखना है 2025 की बोर्ड परीक्षा में, किस तरह से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने उन सभी मित्रों में जो आपकी कक्षा में हैं। साथ ही आप मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर के वीडियो चैनल पर मौजूद हैं, आप लोग देख लो और जान लो कि 2025 में पेपर कैसा आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।